स्वागत है आपका आपके अपने पुराने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हुआ कि अभी हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएँ वो चल रही हैं और बहुत से बच्चे परीक्षाओं को दे रहे हैं, बहुत से बच्चे परीक्षाओं को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसके जो सचिव जी हैं, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारी शिक्षा नीति है, उसमें ये जो हमारा सिलेबस है, वो कैसा सिलेबस है? उसके बारे में मैं सचिव जी से पूछना चाहूँगा कि सचिव जी आप ये बताइए कि जो हमारे हिंदी का मैं एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ कि हिंदी के हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप दोस्तों उसके काव्य खंड में देखते होंगे कि उसमें भगवान की और उनकी जो कथाएँ वो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो तो हमको पढ़ाई नहीं जा रही है। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़िए भगवान पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस पर आगे चल के विवाद भी हो सकता है। मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों एक जो वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक रूप पर दोनों पर बात करना चाहूँगा। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल मीडिएट में ये ज़रूर पढ़ा हुआ, एक कहानी है श्रद्धामनु की। जैसे कि उस कहानी में बहुत ही संक्षेप से उसमें बताया गया है, उसमें कैसे कि मानव की जो सृष्टि थी यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहला जो मनु जो है आपने देखा होगा कि उस किताब में पढ़ा भी होगा क्योंकि आप सभी ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट तो आप पास कर ही चुके होंगे, जो नहीं किए होंगे, वो अभी हो गए या फिर आप पास करने वाले होंगे, उसमें आप देखोगे कि जो हमारा प्रथम पुरुष है, जो हमारे उसमें माना जाता है कि मनु है और प्रथम स्त्री की लड़की जो है, उसको श्रद्धा माना जाता है। तो मैं दोस्तों इससे पूछना चाहूँगा कि ये क्या सच है? सचिव जी को पता ही होगा कि जैसे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार से पहले मानव कैसा था और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे इसमें जो है जो चेंज हुए थे, इसमें चेंजमेंट हुए हैं, बहुत से जो इनकी जो गलतियाँ या खामियाँ थी, इनमें जो इनकी जो बुद्धि थी, वो कैसे विकसित हुई थी, किस प्रकार से कितने सालों में ये विकसित हुई थी। लेकिन उस किताब में आप देखोगे कि श्रद्धामनु की कहानी को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार से बताता है कि उसमें कैसे यानी उसमें कहा जाए तो एक व्यक्ति को प्रदर्शित किया जाता है कि वो एक मान लीजिए उसको पहला व्यक्ति प्रदर्शित किया जाता है बहुत ही अच्छी तरह से, जिसमें वो बहुत ही बुद्धिमान और स्त्री भी बहुत ही बुद्धिमान, वहाँ पर आपको दिखाया भी जाता है कि वो लड़की जो है वो अपने माता-पिता के साथ रहती है और वहाँ पर जो वो आती है, टहलने आती है और उस व्यक्ति को देखती है, उस लड़के को देखती है कि वो वहाँ पर अकेला बैठा था और ये भी बताया जाता है कि उस जो व्यक्ति है वो वहाँ पर अपने जो उसके जानवर थे उसको यानी खाना खिलाने के या चराने के बाद बैठा हुआ था। वो कुछ बातों पर अपने मन में सोच रहा था कि मैं इस अकेला इस उसमें मान लीजिए संसार में अकेला क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब व्यक्ति को खुद के खाने की और खुद की उत्पत्ति की तो पता नहीं थी, तो उस मन को कैसे पता था कि वहाँ पर वो यानी उसमें लिखा गया है कि वहाँ पर वो किताबें थीं यानी अपने जो जानवर थे उनको उसने चारा खिलाने के बाद जब वो बैठा था, मेरा पहला तर्क तो यही है। और मैं सचिव जी से पूछना चाहूँगा कि अगर ये वैज्ञानिक तथ्य पर बात है कि जो आप समझ सकते हो कि जो लोग थे उनमें जैसे कि जो हमारा मानव समाज था, पहले वो कैसे विकसित हुआ था, पहले था वो कैसा था, एक बंदर की भाँति था, उसका विकास कैसे हुआ और उसको स्वयं को खाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उसने जानवरों को कहाँ से खिलाना शुरू कर दिया। वो स्वयं जानवरों को मार के खाता था, उसने कहाँ से खा लिया। और दोस्तों आपने एक और सुनी होगी कि एकलव्य ने अपने गुरु को जो अंगूठा था काट के दिया था, उसको दान कीजिए, हमको कथाएँ सुनाई जाती होंगी। जैसे आप देखते होंगे तो उसमें ये नहीं बताया जाता है कि एकलव्य के साथ भी किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ था, उसकी ये कहानी तो कभी बताई नहीं जाती। और हमारे जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने जो रामचरितमानस है उसके खंड लिए गए हैं, उसमें बहुत से लिए गए हैं। मैं दोस्तों सचिव जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में या किसी उसमें आप कोर्स के बजाय कि जो आपके इसकी कॉम्पिटिशन की जो जो देख के चल रहे होंगे, ना तो ये आपको आगे चलकर कहीं बीए, बीएससी या फिर किसी की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पर आपको ये नहीं पूछता कि श्रद्धा थी या मन था या फिर कैसे उत्पत्ति हुई। तो मैं जो सचिव जी से अनुग्रह करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा उनसे कि आप इस शिक्षा पैटर्न है उसको बदलिए, इसमें जो चेंज लाइए, इसमें कैसा क्या है ये आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से पहले जो गुमराह किया गया था, ये सभी मिथोलॉजी फैक्ट हैं, इनको आप क्यों पढ़ा रही है बच्चों को? उनकी ज़िंदगियाँ क्यों खराब कर रही है? मैं आपसे यही इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।